नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। दोस्तों आज का वीडियो लंबा होने वाला है, तो इसके पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो है बातें बता देता हूँ। ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, आपको काम पे लगाने के लिए इस वीडियो को दे रहा हूँ। आपको काम पे लगाने के लिए इस वीडियो को दे रहा हूँ। ये भी एनर्जी सेक्टर से ही रिलेटेड सारी कंपनियाँ हैं, जिनका मैं आपको सेक्टर वाइज़ अलग-अलग चीज़ें आपको बताऊँगा। इसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, प्रॉपर रिसर्च करके इसमें जो अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ख़ास तौर से ये उनके लिए है, जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं। और किन कंपनियों के बारे में कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बीच-बीच में बता दूँगा। क्योंकि जिन कंपनियों के बारे में नहीं बताना है, ऑलरेडी 10 बार मैं ऑलरेडी आपको खुद ही अपडेट उन कंपनियों के बारे में कर दिया है। तो हवा-हवाई कोई भी कमेंट मत करिएगा, प्रॉपर रिसर्च के बाद कमेंट करिएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, वो फिर आगे हम देखेंगे जब उसके फंडामेंटल्स बराबर चेक करेंगे। हालाँकि एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनियों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, और जो बहुत ज़्यादा कर्ज है, उन कंपनियों को हटा के मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियाँ, जिनके पास ग्रोथ अच्छी है और कर्ज बहुत कम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज वाली कंपनियों के अंदर एक कमी ये होती है कि जब भी कोई मंदी आती है तो गिरावट गिरावट तो सब में होती है, लेकिन इनमें जो गिरावट होती है, वो जल्दी रिकवरी नहीं होती। फिर 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। क्यों नहीं रिकवरी होती? खास तौर से ऐसी कंपनियों में, जो कि अपनी कमाई का 40 से 50%, 35% हिस्सा सिर्फ बैंक का कर्ज देने में खत्म करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जैसे ही मंदी आती है, वो उनके रिजल्ट ही नेगेटिव, अर्निंग ही नेगेटिव में आने लगते हैं। तो पहले ही उनकी कमर टूट जाती है। इसके लिए उनको रिकवरी में 80% कंपनियाँ ऐसी होती हैं, जो फिर दोबारा लाइफ टाइम हाई छूने में, पुराने हाई को ही छूने में जो बड़ा टाइम लगा देती है। तो इस तरह की कंपनियों को इग्नोर करना है। अब मैं आपको वीडियो चालू करता हूँ। काफ़ी सारी इसमें कंपनियाँ हैं, आप नोट करिएगा, उनके ऊपर रिसर्च करनी है। और एक-एक सेक्टर की कंपनियाँ मैं बताऊँगा, एक-एक सेक्टर में जो मेन कंपनियाँ हैं, वो बताऊँगा, और क्यों वही कंपनियाँ, ये भी बताऊँगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजली बनाने वाली कंपनियाँ, और बिजली बनाने वाली में जो थर्मल प्लस हाइब्रिड, ये दोनों चीज़ों से जो बिजली बनाती है, पहले वो कंपनियाँ हैं। एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, सीईएससी, एसजेवीएन और एनएचपीसी। अगर नाम जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो आगे पीछे करके फिर से देख लेना। ये हो गई थर्मल और हाइब्रिड से बनाने वाली बिजली। अब रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली नंबर 2 पे आ जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली, जो कि 3 तरह की कैटेगरी में बनाती है: सोलार, विंड और हाइब्रिड। ये तीनों ही ये कंपनियाँ यूज़ करती हैं। उसमें अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, रीन्यू एनर्जी, इसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अभी जब मैंने चालू किया ये सब चीज़ों पे, एनर्जी सेक्टर पे फोकस करने के लिए, तो मेरा नाम तो आया मेरे सामने, ये नाम आप देख लीजिएगा। अगला है सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, केपीआई ग्रीन, वारी एनर्जी और स्टारलिंग एंड विल्सन। क्यों? सबसे पहले वाला मैंने आपको नहीं बताया था, जो थर्मल और प्लस हाइब्रिड बनाने वाली थी। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों, बिना बेस लोड के रिन्यूएबल एनर्जी काम नहीं करती है। तो बेस लोड जरूरी है, इसलिए इसके पहले जो आपको बताया था, एनटीपीसी वगैरह जो 5-7 कंपनियां बताई थी, वो उसके लिए। सोलार सोलार और विंड और हाइब्रिड से जो बनाती हैं, उसमें जो बताया था, क्योंकि वो डेटा सेंटर ईएसजी नॉर्म्स, इसमें सबसे ज्यादा कंपलसरी यही कंपनियां काम करने वाली हैं। तो ये मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा अनुभव, सब कुछ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और अब अगली कंपनी जो बताऊंगा, वो पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड से रिलेटेड बताऊंगा। वो क्यों? क्योंकि सबसे कम दिखने वाली ये कंपनी है, जिसका नाम बहुत जल्दी, बहुत कम ही आता है, लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेक्टर की सबसे ज्यादा जरूरी कंपनियां है। क्यों जरूरी कंपनी है? क्योंकि जितनी ज्यादा बिजली बनेगी, उतने ज्यादा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इन कंपनियों का नाम मैं आपको बताता हूँ। पावर ग्रिड, अडानी एनर्जी, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरू पावर, टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडस्ट्री। ये कंपनियां हो गई नंबर 3। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं एनर्जी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो एनर्जी के लिए इक्विपमेंट बनाती है। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको एग्जांपल फिर से देना चाहता हूँ, कि आप हमेशा डाइवर्सिफाई रहो, और जिस सेक्टर के अंदर हो, उस सेक्टर के अंदर भी डाइवर्सिफाई रहो। तो वैसे ही मैं आज आपका वीडियो बना रहा हूँ, खास तौर से ग्रुप मेंबर को एजुकेट करने के लिए, और इससे आप रिसर्च करके मुझे बताएंगे। एनर्जी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, जो कि ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और हैवी इलेक्ट्रिकल चीजें बनाती हैं, उसमें हो गई दोस्तों एबीबी इंडिया, सीमेंस, सीजी पावर, हाई टेच एनर्जी, भेल, वोल्टाम ट्रांसफार्मर, त्रिवेणी टरबाइन। वो क्यों? क्योंकि पावर में कैपेक्स जब बढ़ता है, तो इक्विपमेंट ऑर्डर के एक्सप्लोर जो है, अपने आप बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए इन कंपनियों पर भी अपने को नजर रखनी है। अब आगे बनाएंगे सोलार और ग्रीन एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट बनाती है, वो कंपनियां: वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, नहीं माफ करिएगा दोस्तों, प्रीमियर इंजीनियरिंग, इंसुलेशन एनर्जी का भी नाम आज पहली बार मैं देख रहा हूं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। सर्वोटेच पावर सिस्टम और वेबसॉल एनर्जी, ये कंपनियां हो गई। अब आ जाते हैं स्टोरेज वाली कंपनियों के नाम नहीं रिपीट करूंगा, ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे दिया है, और उसके अंदर जो बेस्ट है वो बेस्ट है ही है, तो इसके लिए वहां पे कुछ नहीं आपको बताऊंगा। अब आ जाता हूं जो सेक्टर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिलेटेड कंपनियाँ हैं वो। अच्छा, स्टोरेज वाली कंपनियों के भी कमेंट आपको नहीं करने, नहीं तो आप अपना कमेंट करके किनारे हो जाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लार्सन एंड टर्बो जो कि सबसे बेस्ट कंपनी है, एनसीसी लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शन, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट और पीएसपी प्रोजेक्ट, ये हो गए इनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाली कंपनियां। अब आ जाते हैं दोस्तों केबल और वायर बनाने वाली कंपनियां। अच्छा, ये वही कंपनियां चुनी गई है जो ऐसे सेक्टर के अंदर लीड करेंगी, जिनके पास कैपेसिटी है, कैपेबल है, कंपनियां कैपेबल है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है जो कि डिमांड को पूरी कर सकती है, वही कंपनियां चुनी गई है। तो वायर, केबल और वायर बनाने वाली कंपनियां, पॉलीकैब, के आई इंडस्ट्री, आर आर केबल, हैवल इंडिया और फिनोलेक्स केबल, ये कंपनियां हैं, इनके ऊपर आपको रिसर्च करना है। अब आपका काम है रिसर्च करके बताना और हमारा काम है इनमें से जो बेस्ट हो वो आपको बताना। लेकिन अगर आपको पहले मिल जाए तो आप कमेंट जरूर करना, तो उन कंपनियों पर भी मैं फोकस करूंगा, उसके बारे में मैं भी अपने लेवल पे चेक करूंगा। इनके ऑर्डर बुक, इनके कैश फ्लो, इनकी वैल्यूएशन, ठीक है ऑर्डर बुक आप सबको नहीं मिल सकती, मैं जानता हूं, क्योंकि सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है। ऑर्डर बुक आप सबको नहीं मिल सकती, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो चलिए ऑर्डर बुक को छोड़ दीजिए, इनके ऊपर कर्ज और इनकी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन परफेक्ट नहीं तो आसपास निकाल सकते हैं, कर्ज परफेक्ट नहीं, क्योंकि मुझे अभी पता है कि ऑडिट रिपोर्ट भी सबको नहीं मिल सकती है। तो कम से कम जो ये फ्री वाले साइट्स के ऊपर जो इनके कर्ज रहते हैं, तो ये जो कैश फ्लो रहते हैं वहां से देख के तो आप निकाल ही सकते हो बैलेंस के। मैं जो है ऑडिट रिपोर्ट देख के उसको फाइनल कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अब मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, मनी प्लस के नाम से चैनल है, आप वहां भी जाके हमको देख सकते हैं।